एग्जाम में सभी विषय में कम पाठ पूछे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वह लेने का प्रयत्न करना। इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, बराबर। तो आज हम काव्य 1 और पाठ 2 का FA3 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। सभी ने अच्छी तरह से आवाज एकदम खोलकर जवाब देना है। सोते सोते हो और जवाब दे रहे हो इस तरह नहीं बोलना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो पेपर स्टाइल आपको मिल गई है, फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रश्न 1 है, वह सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसके 5 अंक है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसके 5 अंक है। प्रश्न 3, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए जिसके 6 अंक हैं। 6 पूछे जाएंगे और 6 अंक है। फिर आपको प्रश्न 4 में 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि विस्तृत उत्तर लिखिए। तो विस्तृत प्रश्न जो यह है, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के 2 मार्क्स है, बराबर। तो अच्छी तरह से तैयारी करके बड़े प्रश्न का उत्तर भी अच्छी तरह से आप देना। चलो, रोल नंबर 73 हमें आप पढ़िए बेटा प्रश्न 1 और उसकी सूचना। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प पहला पढ़िए। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? दाता। वेरी गुड। चलो, उसके बाद 19 नंबर। कवि किसकी रोशनी मांगता है? ज्ञान। वेरी गुड। 6 नंबर। हमें तीसरा विकल्प पढ़िए बेटा। दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? खुद के। वेरी गुड। 13 नंबर। जाने आप किसी थमें धरती। जाने कैसे ये खाली जगह थमी है, तो जवाब में धरती। वेरी गुड। चलो, 73 नंबर। हमें और कोई नंबर हो प्रेजेंट ज्वाइंट हुआ हो तो वह अपना रोल नंबर लिखवा दे मुझे, बराबर। चलो, 73 नंबर। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। वेरी गुड। चलो, उसके बाद 19 नंबर। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। 6 नंबर। छह नंबर। 13 नंबर। ईश्वर की रचना का जवाब अंत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। चलो, अब कोई है जिसकी बारी नहीं आई है बेटा? ओके। 73 नंबर। हमें 8वां विकल्प पढ़िए बेटा। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल रहा था? आंख मिचौना। आंख मिचौनी, बराबर। सरस। चलो, 19 नंबर। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया?
3 सिक्के। वेरी गुड। 6 नंबर। 6 नंबर, आप बोलिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा। वेरी गुड। 13 नंबर। कोमली के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? मानपत्रों की। सरस। अभी और कोई विद्यार्थी ज्वाइंट हुआ है जिसका रोल नंबर बाकी है बेटा? मिस 8 थे विद्यार्थी ज्वाइन थे। ओके, कोई बात नहीं। 73 नंबर। हाँ मिस। चलो, आप 12वां विकल्प पढ़िए। लड़की को डर था कि लड़की वह वह माँ को क्या जवाब देगी? वह माँ को क्या जवाब देगी? वेरी गुड। चलो, 19 नंबर। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। सरस। 6 नंबर। हाँ मिस। भाषण। उससे माँ उसके ऊपर 14वां। माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। वेरी गुड। चलो, 13 नंबर। माँ ने नेपोलियन से खुश हुई क्यों? उसने माँ को सच सच बता दिया था। 73 नंबर। हाँ मिस। 15वां बोलिए। भाषण समाप्त कर जी पेट में मैली वस्तु नीलाम करने लगे। वेरी गुड। 19 नंबर। गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। वेरी गुड। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6। हाँ मिस। सूचना पढ़िए पहले। प्रश्न बी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम्म। मन का या कमजोर होना। विश्वास। वेरी गुड। 13 नंबर। बीजू हर से खाली जगह से बचते रहे हम बुराई। सरस। 73 नंबर। हाँ मिस। तीसरी खाली जगह सबका बोल। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। वेरी गुड। 19 नंबर। हम कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह कोना। सरस। 19 नंबर। खान खो कौन न दे? दे खुद को ही खाली जगह से दुश्मनी। 6 नंबर। हाँ मिस। बोझ खाली जगह से तो ये उठा ले ममता। सरस। 13 नंबर। नेपोलियन जब छोटा था तभी सेवा हो था सत्यवादी। सरस। 73 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए। लड़की देश बचने के लिए जा रही थी अमरूद। सरस। 6 नंबर। हाँ मिस। नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी। सरस। 13 नंबर। बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था दृढ़। सरस। 73 नंबर। बचपन से ही उसके नीचे की खाली जगह बेटा। वह देश नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया था बटकरा। बड़गरा। सरस। 19 नंबर।
गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। जेवरो। सरस। 6 नंबर। गांधी जी ने खाली जगह से कहा, कौमुदी। 13 नंबर। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम। सरस। चलो, अब कोई नया नंबर, कोई नए विद्यार्थी ज्वाइन हुए हैं बेटा? ना मिस, कोई नंबर જ નથી આપ્યા। मिस ज्वाइंट हुए हैं? 55 नंबर। मिस मैं हाँ अभी ज्वाइंट हुई हूँ। आपका रोल नंबर बोलिए बेटा। 47। 47। हाँ। ओके, चलो और। मिस 55 नंबर। ओके, फिर 25। 25। फिर બસ મિનિટ એટલા જ છે। ओके, चलो 47 नंबर। हाँ मिस। तीसरा जो प्रश्न है उसकी सूचना पढ़िए बेटा। हाँ मिस। प्रश्न 3, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 पढ़िए। हाँ, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? जवाब, हमें नेक। क्यों? आगे है ना, क्यों? हाँ, हाँ। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि जीवन में सुख और शांति। शांति बनी रहे। वेरी गुड। चलो 55 नंबर। 55 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा दूसरा प्रश्न। आने आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। सरस। 25 नंबर। हाँ मिस। हम ईश्वर से कैसे जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितने भी जिंदगी दे वह भले और अच्छी हो। वेरी गुड। 73 नंबर। हम इस हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। 19 नंबर। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों ने हमें क्या दिया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। वेरी। 6 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए बेटा। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन पावन बनेगा। जवाब बोलिए। हमारा जवाब मन बोलिए बेटा। की जैसे हमारा मन पावन बनेगा। करुणा रूपी जल से हमारा मन पावन बनेगा। 13 नंबर। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करोड़ रुपए जल बहाने की प्रार्थना की है ताकि हमारा मान पावन बने। मान, मन, यहाँ पर मन लिखा हुआ है। कविता में करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की गई है ताकि हमारा मन पावन बने। बराबर। उसके बाद 13 नंबर। 13 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए।
इसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई गई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। 47 नंबर। हमीस। आप प्रश्न पढ़िए बेटा। हामी नेपोलियन ने किससे टकराया? किससे टकराया पता है आपको? नेपोलियन ने एक अमरूद अमरूद। अमरूद। अमरूद बेचने जा रही। जा रही लड़की से टकराया। सरस। 55 नंबर। 55 नंबर। नंबर 25। हमें अमरूदों को खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूद कीचड़ में गिर जाने का कारण खराब हो गए थे। गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। 73 नंबर। हम इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी पता है? हम बोलो। इलाइजा कह रही थी कि माँ बहुत नाराज होगी हाँ, क्यों नाराज होगी? क्योंकि नेपोलियन अमरूद वाली लड़की को घर ले जाएगा तब। घर ले जाएगा तब माँ नाराज होगी। वेरी गुड। जवाब पढ़िए। इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसकी माँ के नाराज होने का डर था। वेरी गुड। 19 नंबर। नेपोलियन कैसा इंसान था? कैसा था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। सच्चाई के पथ। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वेरी गुड। 6 नंबर। हमीस बड़गरा गांव किस राज्य में है? बड़गरा गांव केरल राज्य में है। वेरी गुड। 6 नंबर। हमीस आप बोलिए। कौमुदी ने गांधी जी को क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की चूड़ियां और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों के सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। वेरी गुड। 13 नंबर। कोमदी ने अपने के कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? कोमदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। वेरी गुड। 47 नंबर। चलो 47 नंबर। हमीस हमीस
आप बोलिए बेटा। हाँ मिस, 7वां ने। हाँ, 8वां। हाँ, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? हम्म 47। कहूँ मिस हूँ? नहीं, 47 ही जवाब देगी। हाँ मिस, क्या था नेपोलियन की बहन का नाम? चलो बताओ। 47 नंबर। मिस नहीं पता। क्यों? पाठ तो मैंने समझाया था, तब कितनी बार आपको बोला था। फिर प्रश्न के उत्तर भी हमने लिखवाए थे। आपने लिखे हैं ना बेटा? हाँ तो उसमें से पढ़िए तो देखिए तो कौन सा नाम मैंने लिखवाया है। अपनी नोटबुक्स में आपने प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं ना, उसमें देखिए तो मैंने कौन सा नाम लिखवाया है। देखा? 47 नंबर। मिस मैं बोलूं? नहीं बेटा, उससे ढूंढने दो। 47। नोटबुक्स निकाली बेटा अपनी? 47। अपनी नोटबुक्स निकालो तो। निकाली? चलो बोलिए तो। 47 कौन सा नाम है? 47 नंबर। मिस वो माया कौन नहीं कर रही। यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है बेटा, देखो तो जरा, बोलिए तो। कौन सा नाम लिखा हुआ है? हम्म फ जला। यहाँ पर देखिए, यह कौन सा नाम है? हाँ मिस, ज ई जला जला था। जला जला था। अच्छी तरह से पढ़िए। इलाइजा कौन सा नाम है? बिलाइजा। हाँ, तो अब जवाब पढ़िए बेटा। नेपोलियन की बहन का नाम? नेपोलियन की बहन का नाम जिलाइजा था। वेरी गुड। अब यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो याद रहेगा ना? हाँ मिस, कौन सा नाम? फिर से एक बार बोलिए। जिलाइजा था। जी नहीं, ई। इलाइजा। इलाइजा था। वेरी गुड। चलो 55 नंबर। मिस मैक्स बंद ऑफ से ऑन मत करती। हाँ मिस। 55 नंबर। हाँ मिस।
25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर। 55 प्रेजेंट हो बेटा। 73 नंबर। हमीश हाँ, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? क्यों ले गया? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धक्का मारा, इसलिए अमरूद गिर गए थे ना, इसलिए इसकी माँ के पास नेपोलियन उसकी माँ के पास पैसे लेने अपने घर ले गया। जवाब पढ़िए। अमरूद वाली लड़की के अमरूद किचन में गिर गए ने से खराब हो गए थे। नेपोलियन माँ से पैसे लेने के दिलाकर उसके नुकसान की भरपाई करना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। एक बार फिर से बोल दीजिए। अमरूद वाली लड़की के अमरूद किचन में गिर गए, गिरने से खराब हो गए थे। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसके नुकसान की भरपाई करना चाहता था, इसलिए नेपोलियन ने लड़की को अपने घर ले गया। सरस, वेरी गुड। चलो 19 नंबर। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? क्या था? कौमुदी। पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। सरस। 6 नंबर। हमीश 11वां प्रश्न पढ़िए बेटा। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से तुम्हें क्या दोनों कहा? तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। जरा जोर से बोलिए बेटा। तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक आपकी चूड़ी आवाज दिल से लेकर नींद में हो और बोल रही हो ऐसा लगता है बेटा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हाथ से दे इसमें दूंगा। यह जवाब नहीं आएगा कि तुम्हारा मैं हूँ त्याग ही बोलूं। सच्चा आभूषण है। ऐसा आएगा कि आपने जो बोला है वह आएगा। कौन सा जवाब आएगा? मैंने प्रश्न का जवाब लिखवाया था, तब आपको समझाया था कि यह 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न दोनों को अच्छी तरह से समझना। गांधी जी ने क्या लिखा और गांधी जी ने क्या कहा, बराबर। सरस, आपका जवाब सही है। चलो फिर से बोलिए। रोल नंबर 13। मैं नहीं फरी वक्त बोलूं ना मिस। हाँ, वही बोलिए। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक चूड़ी लेकर मैं तुम अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। वेरी गुड। चलो 47। 47। 47। हमीश बोलिए बेटा प्रश्न 12वां। हमीश हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने के
बाद गांधी जी ने क्या लिखा? जो इसका जवाब तो हमने विकल्प में भी लिखा था। क्या लिखा आपको पता है बेटा? हम्म, अभी अभी मैंने बोला भी था इसके पहले प्रश्न में। आपकी नोटबुक्स में लिखा हुआ है बेटा। हम्म, चलो पढ़िए। 47। पढ़िए बेटा। हस्ताक्षर, फिर 47 नंबर। This mic off से 47। हस्ताक्षर करने के बाद हम्म गांधी जी ने हम्म लिखा कि हम्म तुम्हारे इन तुम्हारे इन आभूषणों की हम्म अपेक्षा हम्म तुम्हारा त्याग हम्म सच्चा आभूषण है। एक तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। है। वेरी गुड। चलो 55 नंबर। 55 नंबर। 25। 25। 73 नंबर। बोलू Miss एक बार 70 12वां प्रश्न फिर से बोलिए। प्रश्न और जवाब। हाँ, बोलू हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही है सच्चा आभूषण है। वेरी गुड। चलो रोल नंबर 15, सॉरी 19। रोल नंबर 19। हाँ मिस। प्रश्न धरती 4 की पर सूचना पढ़िए। हाँ, प्रश्न 4, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि भगवान दयालु है, सबकी रक्षा करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होना नहीं दिखाई देता, इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस ऐसे समय में अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि मनुष्य का विश्वास कम ना हो। वेरी गुड। चलो 6 नंबर। हाँ मिस। पहला प्रश्न और जवाब पढ़िए। मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि भगवान दयालु है, सबकी रखते हैं, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। आरोपों का होना दिखाई नहीं देता, इसलिए कवि प्रार्थना करता है कि
समय में अपनी शक्ति का मनुष्य का विश्वास कम न हो। वेरी गुड। चलो 13 नंबर। हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए। दूसरा, हाँ दूसरा। धरती पर हर तरफ क्या क्या ही क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देता जो अत्याचारियों का सामना करे और लोगों को सताने से यानी परेशान करने से रोक एक सके। बार फिर से, एक बार फिर से जवाब पढ़िए मगर शांति से। हाँ बराबर। मिस, वांधो नहीं। हाँ वांधो नहीं। धरती धरती पर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर जुल्म। आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देता जो देती। अत्याचारियों का सामना करे और लोगों को सताने से यानी परेशानी करने से रोक सके। देखो यहाँ पर देती, डरा डरा सा, जुल्म। बराबर, वो शब्द अच्छी तरह से आप पढ़िए बेटा। ठीक हाँ है। मिस। हाँ। रोल नंबर 47। रोल नंबर 47। हाँ मिस। दूसरा प्रश्न पढ़िए और उसका जवाब पढ़िए। हाँ मिस। धरती पर हर तरफ क्या है? क्यों है? हम्म। धरती पर हर तरफ जुल्म और बे बेसी बेबसी। बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कुछ ऐसे कोई 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 ऐसे ऐसी कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई 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 नहीं देती जो जो अत्याचारी लोग का सामना करे और लोगों को सताने से या यानी परेशान करने से रोक रोक सके। वेरी गुड। चलो 55 नंबर। 55 नंबर। 25। 25। 73 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए तीसरा प्रश्न बेटा। हम हम ज, हम जगत में क्या हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आजकल जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है। वो इस एक एक दूसरे के एक दूसरे से एक दूसरे से शत्रु शत्रु बने हैं शत्रु शत्रु बने हैं। वह वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर तत्पर। तत्पर है। इसलिए इस इस अशांति दुखी जगत को हम सुखी, शांति, प्रेम और मित्रता अर्प करना चाहते हैं। वेरी गुड। चलो 19 नंबर। हाँ मिस। तीसरा प्रश्न पढ़िए। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों हम जगत में सुख शांति और हाँ बोलो मैत्री बेटा। भाव जवाब बोलिए बेटा 19 नंबर। हम हाँ मिस। सभी को खुशियाँ के फूल बांटना चाहते हैं। 33 जवाब આપે છે 19 નંબર ના પ્રશ્ન તો
हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आजकल जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बने हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांति दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मित्रता अर्पण करना चाहते हैं। वेरी गुड। 6 नंबर। मिस अब एनी પછી નું બોલું 6 नंबर हाँ मिस। आप बोलिए। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। आसपास को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। और आनंदित होगे के जीवन में यदि हुआ तो हम भी उस दुख को करेंगे। इसी दर्द से बचने के लिए हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। 13 नंबर। 33 બોલું हाँ मिस। कौन सा? 1 मिनट। आप कौन सा नंबर है? 33 1 मिनट हो बेटा, इसके बाद का प्रश्न मैं आपको बोलूंगी, ठीक है? चलो 13 नंबर। हाँ मिस। इस प्रश्न हाँ का तो जवाब बोलो ना पढ़िए। मिस। हाँ, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंदित होने, उनके जीवन में यदि दुख होगा तो हम भी उस दुखों को महसूस करेंगे। इस डर से बचने के लिए हमें सबकी खुशियों के फूल बांटने चाहिए। हमें सभी को खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ओके, चलो 33 नंबर हाँ मिस बोलूं पढ़िए बेटा। मिस इसके बाद मैं बोलूं आपका रोल नंबर कौन सा है बेटा? 51 ओके, इसके बाद आप बोलना, ठीक है? मिस पहलू ने हाँ। इस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू ये धन कहाँ से लाते, इसलिए वो सारे देश में धूम धुकार सभाएं सभाएं करते और धन इकट्ठा करते। इकट्ठा करते थे। वेरी गुड। चलो 51 नंबर दूसरा प्रश्न पढ़िए। ओके आपके नंबर कौन सा है बेटा? मेरा 51 51 नंबर को ही मैंने बोला, 51 नंबर को ही बोला। दूसरा प्रश्न पढ़िए। ओके हाँ, हाँ। एक ज मिनट हो मिस। नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने कारण अमरुद बेचने वाली बेचने वाली लड़की को हिना हानि उठानी पड़ी है। हानि उठानी पड़ी। हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपना जेब अपनी जेब अपनी 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 जेब खर्च की रकम में से उसे लड़की को अमरुद के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा, अब तुम्हें 1 महीने की जेब खर्ची नहीं मिलेगी। नेपोलियन ने माँ की बात मानी। इस प्रकार उसने सच बोलने का परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। वेरी गुड। उसके बाद आखिरी प्रश्न है 73 नंबर। आपका रोल नंबर कौन सा है बेटा?
9 नंबर। हाँ तो आप बोलिए, चलो। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? आंसर, मधुबन का अर्थ है बगीचा, वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए ताकि खुशियाँ रूपी फूल पाकर मनुष्य के जीवन की उदासी खत्म हो जाए और उसका मन प्रसन्नता से प्रसन्नता से भर जाए मनुष्य आनंद और उल्लास का अनुभव करे। इसलिए खुशियाँ रूपी फूल बांटने चाहिए ताकि हर एक का जीवन सुखी बने। मिस होमवर्क। ओके। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर है वो पूरा होता है। होमवर्क में आज आपको हिंदी का पेपर है, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ओके, ओके मिस, बाय। ऑल द बेस्ट बताने।